हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस एग्ज़ाम के अंदर पास होना चाहते हैं और 10th की एग्ज़ाम आपको तैयारी की बहुत पीक लेवल पे है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि सर क्या करे क्या ना करे जिससे हमारा 10th का एग्ज़ाम हो जाए और मैं पास हो जाऊं, तो आओ आपका स्वागत करते हैं और प्यारा सा वीडियो 5 मिनट के अंदर बताते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है जिसे पाकर के आप 10th की एग्ज़ाम को धुआं कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है 10th एग्जाम पास होने के लिए वो 5 ट्रिक्स बताइए सर। सबसे पहला मैं कहूँगा कि 10th एग्जाम पास करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, बगैर पढ़े कुछ नहीं हो सकता इस जीवन में। चलो तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा बता दूंगा, लॉलीपॉप दे दूंगा जिसको चूज करके तुम पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने को है। ऐसा कुछ नहीं होने को है सर। करना क्या पड़ेगा? तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना कैसे पड़ेगा वो टिप्स मैं आपको दे सकता हूं। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको ना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। डेट का टाइम टेबल नहीं बनाना पड़ेगा मेरे भाई, पढ़ने का टाइम टेबल। और टाइम टेबल ऐसा हो जो रियल हो। ऐसा नहीं कि मैं आपको मोटिवेशन दे दूं और उठ करके आप 8 घंटा का टाइम टेबल अभी सेट कर डालो, साले को 8 घंटा पढ़ना है। 8 घंटा का टाइम टेबल अभी सेट कर दिए, 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, चौथे दिन धुआं हो गए आप ही खुद। तो यानी आपके रियल टाइम टेबल ये नहीं थी। आप जितना पर डे कर सकते हैं, रेगुलर वे में कर सकते हैं, उतना ही का टाइम टेबल बनाइए। यानी आपकी टाइम टेबल ऐसी हो जो रियल हो, कंसिस्टेंसी जिसमें हो सके, जिसमें आप लगातार काम कर सके। क्या कर सके? लगातार काम कर सके, ऐसी टाइम टेबल आप बनाइए। और हो सके तो कम से कम 4 से 5 घंटा पर डे पढ़ाई कीजिए। कितने? 4 आवर या फिर 5 आवर की पढ़ाई कम से कम आप जितनी कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सके? 25 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो 25 घंटा। लेकिन मैं कम से कम बता सकता हूँ 4 से 5 घंटा आप पढ़ सकते हो। सर सब्जेक्ट ना आप एक दिन के अंदर 3 उठाना या फिर 2 उठाना, या हो सके तो मेरी बात क्योंकि शुरुआत दौर में आपकी, अगर आप ये वीडियो देख रहे तो आप भी समझ रहे हो कि क्यों ये वीडियो देख रहा हूं मैं। शुरुआत दौर में आप ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, तो इतनी ही विषय को उठाना। दूसरी बात क्या करते हैं सर, जो व्यक्ति चाहते हैं पास होना, उनके दिमाग में एक ही बात होता है, सालों ये गेस पेपर को रट जाओ, ये गोल्डन को रट जाओ, ये इसको रट जाओ, उसको रट जाओ, इससे कुछ नहीं होने को है। रटने से कुछ नहीं होगा। रटना बंद करो भाई, रटना बंद करो। रटते रटते फट जाएगी पर याद हो नहीं पाएगी। रटना बंद करिए, बातों को क्या करना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए। मुझे पता है कुछ लोग की धैर्यता खो रही होगी कि मास्टर बता क्या रहा है। अबे सुन तो लो मैं क्या बता रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि रटना नहीं है, आपको समझना है। चीज़ों को समझ करके प्रयास कीजिए कि सर समझा नहीं जा रहा है तो साले 1 दिन में तो समझा, मेरे से नहीं गया था, तुमसे कहाँ समझ में आ जाएगी। 1 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, धीरे धीरे समझ पाओगे। आसान तो है नहीं कि एक ही बार में समझ जाओगे, और ऐसा कुछ चॉकलेट तो है नहीं कि मैं आपको दे दूंगा। समझना तो पड़ेगा सर। और कैसे समझेंगे सर? कहानी बनाओ ना, चैप्टर को कहानी से जोड़ कर देखो। चैप्टर को कहानी बनाओ। क्या बनाओ? चैप्टर को कहानी बनाओ, फनी बनाओ, फनी बनाओ, साला साली करके फनी बना दो इसको, ऐसे करके इसको फनी बनाओ। और फनी बना करके रटना बंद करो, समझना शुरू करो। समझना क्या करो? स्टार्ट करो। फिर चैप्टर आपकी बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे जब समझोगे ना तो एक तो होगी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी। क्या आएगी सर? कॉन्फिडेंस आएगी। उसके बाद आपके अंदर एबिलिटी आएगी। तीसरी बात जो मैं कहता हूँ पास होने के लिए 5 टिप्स के अंदर, वो क्या करना चाहिए? वो आपको सबसे पहले करना चाहिए, PYQ को लगा करके देखिए, और जो भी VVI क्वेश्चंस है, VVI क्वेश्चंस जो भी VVI क्वेश्चन है उसकी आप लिस्ट तैयार करें। क्या करें? लिस्ट तैयार करें। क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो पढ़ना जरूरी है जो ज़्यादातर पूछा गया है VVI क्वेश्चन की आप लिस्ट तैयार करें और उसके ऊपर आप वर्क करें दंदना के। कैसे वर्क करें? दंदना के वर्क करें। और मेरे भाई क्या कर सकते हो सर यार, एक बात ना लोगों के अंदर, मैं तो एक बात पॉइंट बता दिया, 2 पॉइंट बता दिया, 3 पॉइंट बता दिया, और चौथी पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं इसका नाम है प्रैक्टिस। क्या कर सकते हो मेरे भाई? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के साथ साथ आप टेस्ट लगाओ। लोगों को लगता है कि मैं पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बस सालों कुछ नहीं कर पाए। आप भीड़ में जाकर के कई बार टेस्ट दो, फिर मजा आएगा, वरना मैं फ़ोन से भी निकल सकता हूँ। दूसरी बात क्या करना है सर? प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या चीज़ का कर सकते हो? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो मैं बताता हूँ वो है दूसरों से आपकी तुलना करना बंद करिए। दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। यानी वो इतना नंबर ला रहा है तो उसकी मेहनत है
है ना भाई, वो उतना नंबर ला रहा है, आप भी मेहनत करो, आपकी भी नंबर आ जाएंगे। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। जब इतनी बातों पे आप गौर करिएगा, रटना बंद कीजिए, समझना शुरू कीजिए। क्लास में क्या जाते हो, ताकते रहते हो, इधर उधर झांकते रहते हो, बिस्कन्या के फेर में रहते हो, तो कैसे समझ पाओगे? यहाँ समझोगे, यहाँ तो कोई बिस्कन्या आपको नहीं नजर आओगे सर आ रही है, नहीं बाबू। यहाँ पे आपको यही समझना है कि किस तरह से 5 टिप्स को फॉलो कीजिएगा। छोटे से भाइयों से प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, लव यू, थैंक यू वेरी मच।